अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपको लिए चलता हूँ पहली खबर की जानिब। इस तरह की खबरें सऊदी अरब में देखने को कम ही मिलती हैं। मुमलिकत के इलाके बीशा में मुकीम कम उम्र पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद के एजाज़ में स्कूलियों और तलबा ने मुश्तरका तौर पर अलविदाई तकरीब का इंतज़ाम किया। अखबार 24 के मुताबिक मुमलिकत में अपने वालिदैन के हमरा मुकीम कम उम्र पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद, जो कि बीशा के इलाके के एक स्कूल में ज़ेर तालीम था, के बारे में मुस्तकिल तौर पर वतन मुंतकिल होने की इतला स्कूल इंतज़ामिया और अहमद के साथियों को मिली, तो उन्होंने स्कूल के इस तलब इलम के एजाज़ में पुरतकल्लफ अलविदाई तकरीब का इंतज़ाम किया। तालब इलम के एजाज़ में स्कूल इंतज़ामिया ने खसूसी तौर पर स्कूल को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया, जबकि स्कूल के तमाम तलबा ने कतारों में खड़े होकर अहमद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अहमद ने अपने इस्तातिज़ा और स्कूल का शुक्रिया अदा किया। तालिब इल्म अहमद ने मुमलिकत के लिए अपने वहलाना जज्बात का इजहार करते हुए सऊदी अरब का शुक्रिया कहा। वाज़ेह रहे कि अहमद के वालिद के इंतकाल के बाद इसके अहल खाना ने मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल होने का फ़ैसला किया, जिसकी इतला मिलने पर स्कूल इंतज़ामिया ने इसके लिए मिसाली अलविदाई तकरीब का इंतज़ाम किया और इसे कीमती तोहफ़े देकर स्कूल से रुखसत किया। अगली खबर शामिल करते हैं जी। सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस के कौमी अदारे ने 2022 के दौरान मुमलिकत में दौरान ड्यूटी ज़ख्मी होने वाले कारकुनों के अदाद शुमार जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक कौमी अदारे ने बयान में कहा है कि 2022 में मुमलिकत में ड्यूटी के दौरान 28,000 मुलाजम ज़ख्मी हुए हैं। सबसे ज़्यादा वाक़यात रियाज में हुए हैं। कौमी मरकज़ का कहना है कि ज़ख्मियों में 1,000 ख़वातीन भी शामिल हैं। सबसे कम तादाद 109 अफराद के ज़ख्मी होने की है, जो कि अलजोह में रिकॉर्ड की गई है। बिल्डिंग लैन के शोबे में ज़ख्मियों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 10,000 है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया गया। ये बस एक बार में चार्ज होने पर 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। बस का रूट बलद से खालदिया तक होगा, जो मदीना रोड से होती हुई शहजादा सऊद अल फैसल शहरा से गुजरेगी, जबकि रास्ते में रोज़ा, अंदलस, रवैस, अल बगदादिया के इलाके के अलावा रास्ते में आने वाले दीगर महलों के बशिंदों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अगली खबर शामिल करते हैं, जो कि सऊदी शहर रफ़ा में पेश आया है, जहाँ पर चार्जिंग में लगा हुआ मोबाइल फटने से एक 13 साल बच्ची ज़ख्मी हो गई है। बच्ची के बाप ने बताया है कि उसकी बेटी मोबाइल हाथ में ली हुई थी, जो चार्जिंग से जुड़ा हुआ था। इस हालत में उसे नींद आ गई। इसकी आंख इस वक्त खुली जब मोबाइल में अचानक आग भड़क उठी और इसका हाथ आग के शोलों से झुलसने लगा। इस किस्म की गलती तो हम सभी करते हैं। कोशिश किया करेंगे रात सोने से पहले मोबाइल को चार्जिंग से हटा लें। चलते हैं आज की अपनी लास्ट खबर की जानिब और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। पाकिस्तान फौरी बैंक अल जजीरा 71 रुपये 24 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 71 रुपये 34 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक 71 रुपये 43 पैसे फीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 71 रुपये 55 पैसे फीस 23 रियाल। मनी ग्राम 71 रुपये 80 पैसे फीस 23 रियाल। टेली मनी ANB 71 रुपये 00 पैसे फीस 15 रियाल। इंडिया फौरी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 33 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 21 रुपये 49 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक 21 रुपये 48 पैसे फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 21 रुपये 55 पैसे फीस 17-25 रियाल। मनी ग्राम 21 रुपये 55 पैसे फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक 21 रुपये 50 पैसे फीस 15 रियाल। बांग्लादेश फौरी बैंक अल जजीरा 28.49 फीस 17.25 रियाल। STC पे 28.07 फीस 17.25 रियाल। तहवील अल राजह 28.37 फीस 17.25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 28.22 फीस 17.25 रियाल। मनी ग्राम 28.08 फीस 18.50 रियाल। इंजाज बैंक 28 रुपये 13 फीस 15 रियाल।